स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 29वां श्लोक। अपाने जूयति प्राणम प्राणेन अपाने तथा परे प्राणान पानगति रुद्रवा प्राणायाम परायणा। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगीजन प्राण और अपान दोनों की ही गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं। उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रवास भी कहा। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाला चिंतन में अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। यह मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुषों ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चतवारी वाक परिमिति पदायिनी अर्थवेद। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। वो एक ही नाम चार श्रेणियों में जपा जाता है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को ना सुन सके। उस उच्चार यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधन और शुक्र हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम दिखने अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता। यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर देता है। देखते भर रहे कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उसे उठने वाली धुन को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसीलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लग भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे, आपन ही से आवे। न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करे, पर जब चलते रहे। इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं है कि जब प्रारंभ से ही ना करे और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम ना जपे किंतु जपा हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत एक बार सूरत का कांटा लग भर दे तो जब प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम और अजपा और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाते हैं, इसीलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जाप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में श्वास प्रवास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में बैखरी
उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर, जबकि पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आती है, उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्यों? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसीलिए प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा। कारण है कि कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेंगे। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं। बैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जब साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास से जुड़ा है, जबकि श्वास पर दृष्टि है। श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से ना तो किसी संकल्प का उत्थान है और ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प का भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। धन्यवाद।